हेलो हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है। कुल 6 लड़के ही अभी तक आए, क्या बात है भाई। क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए क्लास? हेलो, हेलो। स्टार्ट किया जाए क्लास? यस सर, स्टार्ट कीजिए। चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऊप्स के द्वारा ग्रिड व्यू में डेटा को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, यही था कॉन्सेप्ट हमारा ना। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर ऑन कर लेते हैं। और सर्वर ऑन करने के बाद ये कोड दिख रहा है तुमको? कोड दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। चलो देखो, ये सेशन स्टार्ट है। डिफाइन डेटाबेस सर्वर हमारा लोकल होस्ट होगा, डीबी यूजर हमारा रूट होगा, पासवर्ड एम्प्टी है और डेटाबेस का नेम हमारा डेमो है। एक हमने क्लास बनाई डीबी कॉन, फिर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कॉन MySQLi कनेक्ट, और ये पूरे वेरिएबल हमने इसके अंतर्गत पास कर दिए। ठीक है, फिर डेटाबेस जो है वो कॉन वेरिएबल को इस पर स्टोर करा दिया DBH पे। MySQLi कनेक्ट एरर नंबर यदि कोई आता है तो फेल्ड टू कनेक्ट MySQL, मतलब मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। और यदि ऐसा नहीं है तो रिजल्ट MySQLi क्वेरी दिस DBH सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इंसर्ट डेटा। एक मेरे पास टेबल है इंसर्ट डेटा नाम की, उस टेबल के रिकॉर्ड्स को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो ये तो क्वेरी हो गई तुम लोगों की, ठीक है। ये यस सर। ये जो क्लास साइड क्वेरी है वो पब्लिक फंक्शन फेच डेटा नाम का एक फंक्शन तुमने बनाया है, ठीक है। तो फेच डेटा के अंतर्गत इसको हमने
ये क्वेरी को पास कर दिया। जैसा कि मैंने कल कहा भी था, कल भी लास्ट क्लास में, कि जो हमारी क्वेरी रहेगी वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट साइड रहेगी। ठीक है, अब देखिए डेटा को फेच कैसे करेंगे। तो इंक्लूड वंस फंक्शन डॉट पीएचपी, फंक्शन डॉट पीएचपी जो अभी हमने ये फाइल जो कोड मैंने दिखाया है वो फंक्शन डॉट पीएचपी है। फिर फेच डेटा इक्वल टू न्यू डीबीकॉन, डीबीकॉन का मतलब ये जो क्लास मैंने बनाई है ना ये, ठीक है, इसका यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, यस सर। अब टेबल बनाओगे तो टेबल तुम्हारी HTML साइट रहेगी। तो तुमने क्या किया, टेबल के लिए टेबल तुम्हें बनाना मालूम है कैसे करते हैं, टेबल टैग है, ठीक है, TR, अब बिट्स, अब कॉलम तुम्हारे पास कौन कौन से हैं, सीरियल नंबर है, ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे टेबल में जो जो कॉलम्स तुम्हारे टेबल पे होंगे वो लोग, क्योंकि मैंने ये एक दिन आपको बताया था इस प्रोग्राम को, इसलिए मैंने वही टेबल उठा लिया। तो सीरियल नंबर है, नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जेंडर है, एजुकेशन है, एड्रेस है और पोस्टिंग डेट है। सबको देखिए यहां पर मैंने सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 9%, 13%, 11, 11, 11, 13, 13 और 19%, क्योंकि जिस हिसाब से कॉलम की साइज होगी उस हिसाब से मैंने कॉलम्स को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा वो टेबल बन गई। अब रिकॉर्ड कैसे आएगा वो देखो, SQL फेच डेटा, फेच डेटा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां पर बनाया था हमने ये, यस सर। वाइल रो MySQLi फेच अरे, एक अरे के रूप में। अब क्या क्या रहेगा देखो यहां पे दिया हुआ है, हाइट तुम्हारी 29 रहेगी, तो सबसे पहले क्या दोगे तुम, PHP इको CNT, मतलब जो तुमने लिया हुआ है कस्टमर का नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। फिर इको नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस एंड द पोस्टिंग डेट। और यहां पर क्या किया तुमने, CNT इक्वल CNT+1, जितने भी उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उसमें एक जुड़ता चला जाएगा। ठीक, अब देखो इसको रन करके, ये देखिए सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, स्क्रीन शो कर रही सर, आ स्क्रीन सर नहीं शो कर रही। ओह इसकी नहीं शो कर रही है। यस सर। ठीक, ये देखिए यस सर। सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस और पोस्टिंग डेट, ये यहाँ पर रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स आपके इसमें आ गए। ठीक, यही रिकॉर्ड्स आपके टेबल पर भी दिए हुए हैं। टेबल अगर देखना चाहें, ये रिकॉर्ड्स इसमें आपके पड़े हुए, ये पूरे रिकॉर्ड्स वहां पर वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक, यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो अब एक प्रोग्राम में आपको और बता रहा हूं। PHP में कर्ड एप्लीकेशन क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऊप्स के थ्रू। ठीक, और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का। ठीक है,
तो इससे कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और कई सारी डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज करके हम लोग किस तरह से इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, कौन है, किसकी आवाज आ रही है? देखिए, PHP कर्ड विथ हूप्स, इसमें देखिए सबसे पहले तो क्लास फाइलें हैं। तो क्लास फाइलें यहां पर 3 हैं। पहली है अटेंडेंस, दूसरी है DB कंट्रोल और तीसरी है स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैं अटेंडेंस से पहले आपको DB कंट्रोल दिखाना चाहूंगा, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी यहीं पे है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लास DB कंट्रोल नहीं शो कर रहा, हाँ, कोड नहीं शो कर रहा है। स्क्रीन नहीं शो कर रहे, कोड वाली, ये नोट पैड वाली नहीं शो कर रही है। अब नहीं शो कर कर रहे, रही है, अब कर रही है। कर रही है। ठीक है, क्लास DB कंट्रोल, प्राइवेट होस्ट, लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड ब्लैंक, डेटाबेस डेमो और प्राइवेट कॉन, एक वेरिएबल लिया। फिर फंक्शन कंस्ट्रक्ट दिस कॉन इक्वल दिस कनेक्ट DB। कनेक्ट DB एक मेथड है, कॉन MySQLi कनेक्ट, और ये सब जितने भी यहाँ पर वेरिएबल तुमने ले रखे हैं, इन सबको क्या कर रहा है, यहाँ पर पास कर रहा है। फंक्शन रनबेस क्वेरी जो है तुम्हारी, ठीक है, उन सब क्वेरी को यहाँ पर वो रन कर रहा है। दिस कान क्वेरी अगर 0 से ज्यादा है तो फेच एसोसिएशन होगा, रिजल्ट उसमें शो करेगा रो के रूप में। यदि उस पे तुम वैल्यू को रखना चाहते हो, जैसे फंक्शन रन क्वेरी, ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, सभी की बाइंडिंग की क्वेरी दी हुई है, एग्जीक्यूट की क्वेरी दी हुई है। ठीक, फिर बाइंड क्वेरी पैरामीटर्स जो है ये बाइंड की दिया हुआ है, फंक्शन इंसर्ट है, फंक्शन अपडेट है, इन दोनों का यहां पर दिया हुआ है। इंसर्ट में है जो भी वैल्यू आपको वहां से मिलेगी वो वहां पर इंसर्ट कर देगा और यहां उन्हीं वैल्यू को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ये सब क्वेरी की चीजें आप अपना देखते रहिएगा। फिर अटेंडेंस, अटेंडेंस में रिक्वायर वंस क्लास DB कंट्रोल, चूंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो क्लास अटेंडेंस है सबसे पहले। तो अटेंडेंस की बजाय आप सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट कर रही है। प्राइवेट DB हैंडल क्लास स्टूडेंट, दिस DB हैंडल न्यू DB कंट्रोल, क्योंकि तुमने DB कंट्रोल में अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है इसलिए उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर ऐड स्टूडेंट्स, नेम है, रोल नंबर है, DOB और क्लास है। ये इतने आपको बनाने पड़ेंगे, जो टेबल बनाएंगे नेम रहेगी, रोल नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी और उसकी क्लास रहेगी। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम रहेगा टेबल स्टूडेंट्स, डेटाबेस का नेम है इसमें डेमो, नेम, रोल नंबर, DOB और क्लास, वैल्यूज जो भी है। ठीक है, परम टाइप SSIS, परम वैल्यू अरे क्या है, नेम है। अभी मैं अरे पढ़ाऊंगा, एक्चुअल में पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को, तो अरे फंक्शंस यूज किया, मैं जावास्क्रिप्ट का अरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेम,
रोल नंबर, डीओबी और क्लास। इंसर्ट आईडी, दिस, डीबी हैंडल, इंसर्ट, ये क्वेरी, ये यहां से पास कर दिया गया। फिर फंक्शन एडिट, अपडेट के लिए वही कहानी है, क्या क्या अपडेट करोगे ये सारी चीज वहां पर दी हुई है। फिर फंक्शन डिलीट, तीसरा है डिलीट में, डिलीट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, जिस आईडी को डिलीट करना चाहो उसे आप डिलीट कर सकते हो। फिर अगर स्टूडेंट्स को आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आईडी के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्प्ले भी करा सकते हो। तो यह सभी स्टूडेंट्स को करना है तो सभी सेलेक्ट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट ऑर्डर बाय द आईडी, आईडी के बिहाफ पे वो सभी डेटा सभी आपके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देगा। अब अटेंडेंस कर दिया हुआ है। अटेंडेंस में वही है कि ऐड स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो उसमें आपका रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड्स को पहले वो डिस्प्ले कराएगा, फिर डिस्प्ले कराने के बाद आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, पूरी इंसर्ट का कोड यहां दिया हुआ है। फिर डिलीट भी आप कर सकते हैं। और जो अटेंडेंस है डिस्प्ले जब कराएंगे तो बाय डेट डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, तो ये आप उसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो तीन तो ये डेटाबेस की क्लास होगी। वेब की क्लास है आपकी, सीएसएस का कोड इसमें मिल जाएगा आपको। इमेजेस 2-3 इमेज जो आप रखना चाहेंगे। फिर ये पीएचपी के कोड है, अटेंडेंस का है, अटेंडेंस ऐड का है, अटेंडेंस एडिट का है, हेडर का है, स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट ऐड का है, स्टूडेंट एडिट का है। ये पूरा पीएचपी का कोड है। आप लोग इनको देख लीजिएगा क्योंकि ये कोड मैं अभी शेयर कर दूंगा। देखिए कैसे किस तरह से डेटा आपका आएगा जाएगा, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। अब ये देखिए किस तरह से आप अटेंडेंस ऐड करेंगे, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से, जावास्क्रिप्ट का कोड थोड़ा सा दिया हुआ है, देखिए यहां पर ये आप देख पा रहे होंगे। तो अटेंडेंस वगैरह किस तरह से लेगा, ये कोड आपको पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही आपको ये बड़ा हेल्प करेंगे किसी प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है। ये आपका हेडर है और ये मीनू में सिर्फ 2 मीनू कैसे बना, देखिए पहला स्टूडेंट्स रहेगा और दूसरा अटेंडेंस रहेगा। तो एक हेडर, एक पेज कैसे डिजाइन करते हैं वो यहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर ये कर्ड, ये आपका यहां टेबल की पूरी जानकारी दिया हुआ है, कौन कौन सी क्या क्या आपको टेबल्स में चाहिए। तो टेबल्स में वो आपको मालूम है, आप टेबल्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से, किस हिसाब से टेबल आपको बनाना है। बस टेबल का नाम, 2 टेबल बनेंगे, एक टेबल अटेंडेंस बनेगी और एक टेबल स्टूडेंट्स बनेगी। फाइनली कोड इसका इंडेक्स का है, ये तीनों क्लासेस इसमें इंक्लूड कर दिया है। डीबी हैंडल, न्यू डीबी कंट्रोल, एक्शंस जो भी परफॉर्म होगा, अटेंडेंस ऐड, एक केस स्विच लगा हुए है, ठीक है। तो जो उसमें कंडीशंस मिलती जाएगी उसको, फिर दूसरा है अटेंडेंस एडिट, तीसरा है अटेंडेंस डिलीट, चौथा है अटेंडेंस, पांचवा स्टूडेंट ऐड, छठवां है स्टूडेंट एडिट, सातवां है स्टूडेंट डिलीट और लास्ट में डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडेक्स का कोड दिया। ये एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप में है, मतलब प्रोजेक्ट बनाने की पहली सीढ़ी, ठीक है, लेकिन ऊप्स के थ्रू। तो देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं, अब देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रही है,
यस सर। हाँ, ये देखिए ये तुम्हारे ये स्टूडेंट्स का है, ये अटेंडेंस का है, ये दो मीनू बॉक्स, ठीक है। ये तुम्हारा हेडर है। अटेंडेंस में गए, अब अटेंडेंस सबसे पहले स्टूडेंट्स में ऐड करना है, तो ये ऐड की बटन यहाँ पर दी हुई है। जैसे ऐड में तुम क्लिक करते हो तो एक वो आ जाता है। यहाँ पर देखिए मैं एक वो कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, अनिल, ठीक है। रोल नंबर 5 मान लीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ इसकी जो भी है, हाँ, ठीक, क्लास मान लीजिए, ठीक, और इसको मैं ऐड कर दिया। देखिए ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। यदि इसको मैं एडिट एडिट करना चाहता हूँ, ये देखिए, अब एडिट मान लीजिए मैं बीएससी और यहाँ पर इसको मैथ लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये लीजिए, ठीक है, ये एडिट कर दिया, सेव कर दिया। ये देखिए बीएससी मैथ ऑटोमेटिकली इसके साथ ऐड हो गया। अब मैं अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ऐड अटेंडेंस, ये तो डिफॉल्ट पहले से है। ऐड अटेंडेंस में जाऊंगा, ठीक, और मैं तारीख सेलेक्ट करूंगा। मान लीजिए मैं 18 तारीख की अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ। 18 तारीख को ये देखिए, ये मान लीजिए एब्सेंट थे, ये 2 लोग एब्सेंट थे, 2 लोग प्रेजेंट थे। ऐड पे क्लिक किया, आप देखिए 18 तारीख को 2 लोग प्रेजेंट, 2 लोग एब्सेंट, ठीक है। अब मान लीजिए एडिट करना चाहे तो गलती से लड़का आ गया है क्लास शुरू होते होते, तो फिर मैं यहां से इसको ये सेव कर दिया। अब 3 प्रेजेंट 1 एब्सेंट हो गया, ठीक। इस तरह से मान लीजिए उस दिन ये 2 प्रेजेंट 1 एब्सेंट था, ये, तो इस तरह से हम यहां पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये उप्स के थ्रू है। अब यहाँ पे मेनू अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप अपने सीएसएस के हिसाब से और इसको फुल पेज में ला सकते हो, जो भी आपको करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी रिकॉर्ड्स को मुझे डिलीट करना है, तो ये लीजिए, यहां से मैं रिकॉर्ड्स डिलीट भी कर सकता हूं। ओह सॉरी, एक मिनट, ये इसके डिलीट में शायद कुछ प्रॉब्लम है मे भी, तो वो कोड कोड साइड होगा थोड़ा बहुत, तो कुछ नहीं, क्योंकि ये अटेंडेंस का ये डिलीट चल रहा है, एक डिलीट चल रहा है, ये देखिए ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो एक्शंस, ये देखिए, हाँ, चूंकि वो अटेंडेंस में वो इंक्लूड था इसलिए वो डिलीट नहीं होता, सॉरी। अभी चूंकि वहां से वो कनेक्ट थी टेबल और रिकॉर्ड कलेक्ट था, इसलिए वो वहां से डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए ये सब यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिलीट किए जा सकते हैं, चूंकि अब अटेंडेंस में कुछ नहीं है। एट अटेंडेंस, एट रिक्वायर्ड करा, डेट रिक्वायर्ड, देखिए ये वैलिडेशन लगा है, एड रिक्वायर्ड्स 8 तारीख को ऐड, ये लीजिए अटेंडेंस आपकी ऐड हो गई। फिर आप और बढ़ाना चाहते हो 4 तारीख को ऐड, ये लीजिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक यहाँ से अटेंडेंस इसकी डिलीट, क्योंकि ये ज्वाइन हो गई टेबल एक दूसरे से, तो इसलिए वो एक्सेस पर नहीं हो परफॉर्म हो पा रहा। तो ये इस तरह से एक मिनी प्रोजेक्ट है, इसमें ढेर सारा कोड मिलेगा आपको आगे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, ढेर सारी चीजें मिलेंगी। जावा स्क्रिप्ट क्योंकि वैलिडेशन इसके साथ यूज किए गए हैं, तो आप लोग इस कोड को करिएगा, और कहीं पे भी कोई समस्या हो तो मुझे जरूर कंसल्ट करिएगा। और कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा जावा स्क्रिप्ट की अरे, साथ में कोई एक और कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही काफी, और यदि किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। आज के दोनों कोड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, किसी को भी। ये वीवो 1820 कौन है? मेरा है सर। मेरा मतलब जुनैद? मेरे दीपक कुमार सर, दीपक कुमार, दीपक। अरे तो नाम का दीपक नहीं लिख, इलेक्ट्रिक। अरे दीपक अरे है सर बस।
सर मोबाइल से लिया था ना सर, आज मोबाइल की वजह से नहीं आया सर नाम। अच्छा, रोज सिस्टम कहाँ से से लेते लेते हैं, हो? सिस्टम से क्लास सर, मैं अभी कुछ दिन ले भी नहीं पाया ना सर क्लास, अच्छा 17 अच्छा, 17 को नहीं आया चलो तो मैं चलो। अरे क्या नाम है 16 इसका, दीपक, ये जी सर। अटेंडेंस वाला तुम बड़ा परेशान थे, जावा में पीएचपी में इसको करो ना। सर जावा में भी, जावा मैंने किया है, लेकिन अब ठीक है जैसा हुआ दिखाऊंगा मैं, आपका भी आना है मुझे हाँ तब मैं हाँ, दिखाऊंगा। और इसको करो ना पीएचपी वाला, ठीक है, जी सर। बड़ा अच्छा जी कोड है। जी हाँ। जी जी। और किसी कोई प्रॉब्लम, सुमित? नो सर। नहीं है? नो किसी कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है कि है? नो है सर। किसी किसी को नहीं है? बड़ा जल्दी तुम लोग की प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं आती, समस्या तो मैं आज तक ये ना समझ पाया कि तुम लोग इतने टैलेंटेड हो कि कुछ कहना ही नहीं चाहते हो। सर रहने दीजिए, आप, हमें नहीं कहना है, आप परेशान न होइए, है ना? ऐसा है क्या? ये विनायक और रजत दोनों एक साथ हैं क्या? यस सर। अच्छा, मतलब दो लोग एक साथ बैठे हैं, हाँ? सर दोनों एक साथ है। मैं कैसे मान लूं कि दोनों एक साथ है? और अरे वाह, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलो चलो। और किसी कोई प्रॉब्लम? मालती? सर जावा की कुछ क्लासेस ले लीजिए सर, जावा की लास्ट यूनिट जो बची हुई थी अरे तो भैया, अभी रोज का। रोज रोज तो क्लास यहाँ लगा रहा हूँ, जावा की जावा खत्म हो चुकी है। अच्छा सर वहाँ लग रही, ठीक ठीक हाँ, सर। ऑफलाइन नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हें जो प्रॉब्लम, मेरी बात सुनो, तुमको जी जो जी जी। टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो वो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, मेरे सॉरी पर्सनल ग्रुप में भेज दो मेरे, तो मैं वो क्लासेस जी जी तुम्हारी कंडक्ट करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक सर। और सर एग्जाम कब तक होंगे सर इसके? एग्जाम का यार अभी तक तो ऐसी कोई स्कीम नहीं आई, लेकिन उसके पहले असाइनमेंट ऑफलाइन जमा करना, नोटिस मिल गई है। सर अभी अच्छा। उसकी ऑफलाइन की नहीं मिली सर, लेकिन मैं जमा कर दूंगा सर, हार्ड क्लिक कॉपी, करके। हार्ड कॉपी जमा करना है, हैंड रिटन देख लेना। नोटिस आई है जी जी 25 26 जी 27 1 2 3, ठीक जी है, जी वो जी। देख लेना, क्लास बाय क्लास डिवाइड किया। यूनिवर्सिटी हार्ड कॉपी भी मांग रही है और सॉफ्ट कॉपी भी ओके मांग रही है, ठीक ओके। है। सर एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे ऑफलाइन होंगे सर? यार अभी तो अपन, जब तक कोई वहां से यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार का कोई वो नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जी सर ठीक। मैं सर वो नोटिस पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी की, हाँ, उसमें सर ऑनलाइन दिया हुआ था। नहीं नहीं, वो तो दिसंबर 2020-21, वो जो जनवरी सेशन है उसके लिए आ गई है। अच्छा अच्छा। वो जनवरी सेशन की आई है, अभी तुम लोग जुलाई सेशन की कहाँ आई है, ठीक है। नहीं ये थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं सर, जो अभी थर्ड सेमेस्टर वाले, हम्म। तो इसके एग्जाम कब होंगे? हाँ, तो मैं इसी की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी नहीं है। जी हाँ? ठीक सर। आएगा तो हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ओके सुमित, ओके सर। सुमित, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। और कौन है? और किसी को, विजया? नो सर। नो। और पलक तो आज जल्दी आ गई थी, सबसे पहले पलक ज्वाइन किया, नहीं तो इसका काम है क्लास खत्म होने के 2 मिनट पहले ज्वाइन करना। क्यों पलक? जी सर। जी सर, मतलब सही है। सर मैं आती हूँ, टाइम पे ही आती ओ, हूँ। टाइम से आती, चलो ठीक। और आफ्ताब अली? राजा भैया, आफ्ताब अली, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ पूछना है? नो सर। नहीं? चलिए, तो आज की क्लास क्लोज करते हैं। और सुमित, अगर इसी तरह किसी को भी कोई समस्या हुआ करें किसी टॉपिक में, तो आप लोग मुझे बता दिया करें, तो मैं वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट में अरे, और साथ में कोई एक और कॉन्सेप्ट। थैंक यू।